लास्ट लेक्चर में हमने जब आपके साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया था, उसके बाद हमने आपसे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात स्टार्ट की थी, और उस डेफिनेशन में एक टर्म आया था, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने उस समय आपको डिटर्मिनेंट निकाल के बता दिया था और ये बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर आपको लास्ट जो डेफिनेशन हमने बताई थी लास्ट लेक्चर पे वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। लिखिए, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A, there is an expression denoted by this is known as determinant, and it is explained as below. यहाँ पे हमने ये टर्म लिखा है, इट इज़ एक्सप्लेन्ड एज बिलो। कोई इसका स्पेसिफिक आपका एक्सप्रेशन नहीं होता है। अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का होगा तो आपका एक्सप्रेशन कुछ और होगा, 3x3 का होगा तो कुछ और होगा, और 4x4 का होगा तो कुछ और होगा। तो हम यहाँ से 2x2 के डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं और 3x3 का आपको बता देंगे, और सिमिलरली आप हायर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल if कैपिटल A इक्वल्स टू, अगर हम 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज करें तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कुछ चेंज होके इस तरह से आ जाएगा। जैसे ही हम इधर डिटर्मिनेंट लगाएंगे, इधर हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमारा डिटर्मिनेंट के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2x2 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये आ जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। सो 2x2 के डिटर्मिनेंट का जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या आया है फाइनली, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ये 2x2 के केस में हमारा डिटर्मिनेंट आया है। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं 3x3 की। जब हमको मैट्रिक्स गिवन होती है उस केस में डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, देखिएगा। ठीक है, सपोज दैट A गिवन है हमको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इस केस में डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, देखिए। सबसे पहले A11 जो एलिमेंट हम लोग यहाँ पे ले जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। A11 हम लोगों ने लिया, हम आपको सिंपल और जर्नल किस तरह से निकाल सकते हैं उसका हम आपको डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। A11 लिया, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब A11 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसको कुछ देर के लिए हम लोग दिमाग से डिलीट कर देते हैं। बचा जो हमारे पास पोर्शन है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए। क्या बचा है, A22 इंटू
यहाँ पे A23, A32 और यहाँ पे A33, ठीक है। यहाँ पे -A12। अब ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमारा डिलीट हो गया, क्या आया A21, A23, A31 एंड A33, ठीक है, और प्लस A13। डिटर्मिनेंट हम लोग किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला है, इसलिए इसको चेंज करिए और यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन हो जाएगा। एक स्टेप हमने स्किप कर दिया, ठीक है। अब इधर देखिए A13, अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम हमारा डिलीट हो गया, क्या बचा A21, A22, A31 एंड A32। अब इधर ध्यान दीजिए, ये हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, जिसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अभी जस्ट इसके पहले हमने आपको बताया है। तो अब इधर देखिए फाइनली क्या आएगा A11 डॉट, अब यहाँ डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये आएगा हमारा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है, माइनस A12, ये क्या आएगा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 एंड प्लस A13, और ये आया हमारा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। फाइनली 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन है, अगर जनरल मैट्रिक्स के फॉर्म में बोला जाए तो वो कुछ ये आएगा, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फिर से देखिए, अब ये कैसे आया इसको ध्यान दीजिए, ये तो आपको समझा दिया। डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, A11, ठीक है, ये छोड़ा क्या बचा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, माइनस इन दोनों ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। ये आया A12, ये कॉलम ये रो हमने डिलीट किया, बचा क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट देख सकते हैं A21 A33 माइनस इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट A31 और A23 प्लस A13, ये वाला रो ये वाला कॉलम डिलीट हुआ, क्या बचा A21 A32 का प्रोडक्ट माइनस A22 A31 का प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कोई बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डिटर्मिनेंट। अब आते हैं स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इफ A इक्वल्स टू 1 2 and 1 0, then find determinant A, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का बेसिक एग्जांपल उठा रहे हैं सो दैट आपको वर्किंग समझ में आए। सिंस क्या हमको गिवन है, हमको मैट्रिक्स से गिवन है 1 2 1 0, सो डिटर्मिनेंट का जैसे ही हम लोग साइन लगाएंगे तो राइट साइड में भी मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट का साइन लग जाएगा 1 2 1 0, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया था 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ये क्या हो गया हमारा 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2, दैट इज 0 माइनस 2 माइनस 2। तो इस मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा, नॉन ज़ीरो। या अगर हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात करें तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स का नॉन ज़ीरो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेके उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको
बताएंगे। देखिए, इफ a इक्वल्स टू 1 -1 2 4 0 3 0 1 and 2, suppose that, then find determinant of a and state whether capital A is singular or non-singular matrix ठीक है। तो इससे बेसिकली क्वेश्चन एक ही है, डिटर्मिनेंट आपको निकालना है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर आप एक लाइन लिख सकते हैं कि भाई वो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो वी आर गिवन, क्या दिया गया है हमको एक मैट्रिक्स दी गई है, कैपिटल ए, क्या है 1 -1 2 4 0 3 0 1 एंड 2, ठीक है। जैसे ही हम लोग डिटर्मिनेंट का साइन लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे तो आपको हम बार बार रिकॉल करा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई हो जाएगा, 4 0 3 एंड 0 1 एंड 2, ठीक है। अब 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ये आया हमारा, सबसे पहले क्या करते हैं, a11 की जगह यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे आया 1। उसके बाद a11 वाली रो और कॉलम को हम लोग डिलीट मानेंगे कुछ समय के लिए, जो भी बचेगा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 0 × 2 माइनस 1 × 3, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे अगला क्या होता है, -a12 होता है, बट a12 क्या है, ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो नेक्स्ट आया हमारा +1। उसके बाद a12 वाला कॉलम और रो हम लोग डिलीट करेंगे, क्या बचा, 4 × 8 -3 × 0, 4 × -3 × 0 and plus a13, that is 2 and it will be 1 × 4 -0 × 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 हो गया, -3, तो ये दिया हमको -3, 4 × 8, 8 - 0 8, 8 × 1 प्लस का 8, ये हो गया 4, 4 × 8, ये हो गया हमारा 16 - 3 दैट इज 13, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारा यहाँ पे क्या आया, +13 आया। अब अगर डिटर्मिनेंट हमारा प्लस का 13 आया है, जो कि एक नॉन सिंगुलर क्वांटिटी, नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपको हम बता चुके हैं कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है वो हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। इसलिए इस केस में ये मैट्रिक्स, ये जो आपसे पूछा गया है एंड स्टेट वेदर ए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है, इज़ नॉन ज़ीरो, सो ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो हमने अभी आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बताया और कुछ बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमने आपको 2 × 2 और 3 × 3 का किस तरह से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमने आपको बताया। अब हम आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स बताने जा रहे हैं, एक्सप्रेशंस बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे, सो दैट कि माइनर क्या होता है, ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग डिटर्मिनेंट किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, माइनर्स के ऊपर, ठीक है। माइनर बेसिकली ध्यान दीजिए, माइनर्स,
suppose that capital A is a square matrix, is a square matrix of order हम आपको कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर ये जो आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो देने जा रहे हैं। आप इसको n क्रॉस n के ऑर्डर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक ऑर्डर से देने का फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी रिलेवेंट लगने लगती हैं। तो हम लोग ले लेते हैं 3 क्रॉस 3। हमने क्या सपोज किया, ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं, जनरल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब हम माइनर की बात करते हैं, तो पहले हम यहाँ पे आपको लिख के समझाते हैं, उसके बाद हम आपको डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स से कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, द माइनर करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट Aij is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which Aij exist, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए माइनर क्या होता है। माइनर डिटर्मिनेंट होता है, और कैसे निकालते हैं, किसी अगर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, सपोज दैट Aij के करस्पॉन्डिंग हमने जनरल एलिमेंट ले लिया, अभी हम स्पेसिफिकली आपको भी समझाएंगे। ठीक है, Aij के करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो Aij जिस भी रो, यानी Aij कहाँ पे होगा, ith रो और jth कॉलम में होगा, तो वो रो और वो कॉलम को हम लोग डिलीट मानेंगे, और उसके अलावा जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन बच रहा है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो हमको क्या दे देगा, माइनर दे देगा। अभी आपको जस्ट इसके पहले जब हम डिटर्मिनेंट निकालना बता रहे थे, हमने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था। बेसिकली वो डायरेक्ट मेथड क्या था, उसमें माइनर्स हम इंक्लूड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अब इधर ध्यान दीजिए। अगर हम माइनर को कैसे डिनोट करते हैं ये भी ध्यान दीजिए, नोट डाउन कर देते हैं। द माइनर Mij corresponding to the element Aij can be obtained by the process as discussed below। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने प्रोसेस को डिस्कस किया है उसी से हम लोग माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनर Mij से डिनोट होगा, किसके लिए, Aij के लिए। अगर हम A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकाल रहे हैं तो उसका माइनर को हम लोग M11 से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताने का ये मीनिंग था। अब आते हैं माइनर किस तरह से हम लोग निकालेंगे। देखिए, सपोज दैट हम बात करते हैं
M11, M11 यानी A11 के करस्पॉन्डिंग होगा, अभी आपको बताया। अब A11 के करस्पॉन्डिंग को माइनर निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको पढ़िए, ये जो लिखा है द माइनर करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट, यहाँ पे हम A11 ले लेते हैं, एलिमेंट A11 इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो, आई की जगह 1 ले लिया ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, जो भी हमारे पास बच रहा है मैट्रिक्स में उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग लिख लें। तो यहाँ पे क्या बचेगा, A22, A23, A32, A33, ठीक है। और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, सपोज दैट हम M23 निकालना चाहते हैं, तो M23 क्या होगा, M23 यानी A23 के करस्पॉन्डिंग हमारा माइनर होगा M23, यानी इसमें हमको क्या डिलीट करना है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो ये हमारी डिलीट हो गई और थर्ड कॉलम ये डिलीट हो गया, बचा क्या हमारे पास, A11, A12, A31, A32। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, A11, A12, A31, A32, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम बता चुके हैं कि माइनर किस तरह से आएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह जितने भी एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स में हम उसके करस्पॉन्डिंग उसके माइनर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट हमारे माइनर्स का, ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, वो होता है हमारा मैट्रिक्स का कोफैक्टर, कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जब माइनर आपको समझ में आ गया है तो कोफैक्टर और इजी है आपको कैलकुलेट करना और समझना। तो आइए चलिए बढ़ते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम नोट डाउन कर देते हैं, आफ्टर दैट हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। लेट अस सपोज दैट we are given a square matrix capital A of order 3 क्रॉस 3। यहाँ हमने फिर से स्पेसिफिक ऑर्डर ले लिया है 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। देन तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे एज्यूम करेंगे, जर्नल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 की एक जनरल मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब इधर देखिए कोफैक्टर क्या होते हैं। द कोफैक्टर, और कोफैक्टर को यूजुअली हम लोग Cij से डिनोट करते हैं, जनरल एलिमेंट को, ठीक है। द कोफैक्टर Cij करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट Aij is defined as कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए Cij इक्वल्स टू -1 टू पावर i प्लस j एंड Mij, ठीक है। ये होता है कोफैक्टर का फॉर्मूला। और जहाँ पे Mij क्या है अभी आपको बता चुके हैं जस्ट इसके पहले, वेयर Mij is the cofactor
सॉरी MIJ की बात कर रहे हैं, MIJ इज द माइनर करस्पॉन्डिंग टू AIJ। ठीक है, यहाँ पे सारे एक्सप्रेशंस, सारे जो आपके नोटेशंस हैं उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, IJ क्या है आपको पता है, I हमारा नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, J नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है, MIJ क्या है हमारा माइनर है, किसके करस्पॉन्डिंग, AIJ के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो जब हमको ये जनरल मैट्रिक्स गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 and C33. Now calculating all these values from this expression we can find our cofactor matrix. ठीक है, सारे हम लोग जो ये वैल्यूज़ हैं CIJ की वो इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब सारी वैल्यूज़ हमारी निकल आएँ उनको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं और ये हमको क्या दे देगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स दे देगी। ठीक है, अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं सो दैट आपको कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलती होने की संभावना है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको क्या बताया है, एक बार उसको रिकॉल करिए। अभी हमने आपको आज बताया है डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, हमने आपको माइनर डिस्कस किया है और अभी अभी हमने आपके साथ कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। ध्यान दीजिए, इफ कैपिटल A इक्वल्स टू 1 0 -1 2 1 0 and 0 2 1, then find the cofactor matrix for A। ये हमको एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हमने एक 3x3 की जनरल मैट्रिक्स सपोज कर ली है और उससे हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलती है, अगर हम सारे कोफैक्टर्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें तो देखिए, आइए, सिंस वी नो दैट देयर एग्जिस्ट cofactor Cij corresponding to each element Aij of the matrix। हमको पता है कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट Aij के करस्पॉन्डिंग हमारा एक कोफैक्टर Cij एग्जिस्ट करता है। ठीक है, विच कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, अभी जस्ट आपको बताया था, Cij इक्वल्स टू -1 to power I plus j एंड Mij, जहाँ पे Mij क्या होता है, माइनर होता है। अब हम लोग यहाँ पे I और j की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे और एक एक कोफैक्टर्स निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। I और j की हम लोग यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते चले जाएंगे और जैसे I और j की वैल्यू चेंज करेंगे हम लोग के कोफैक्टर्स निकलते चले जाएंगे। तो आइए चेंज करते हैं। C11 क्या हो जाएगा, C11 का मीनिंग क्या है, I बराबर 1 और j बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर 1 + 1 और m 1 1,
यही आएगा। माइनस की पावर स्क्वायर हो गई, यानी वो क्या बचेगा, केवल M11। और M11 क्या है, माइनर है A11 के करस्पॉन्डिंग। A11 ये है, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर आपको बता चुके हैं कि पहली रो पहला कॉलम डिलीट करिए, जो बचेगा उसका यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे M11 बेसिकली क्या हो गया, 1 0 एंड 2 एंड 1। 2 क्रॉस 2 का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं इजीली, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो 1 इंटू 1 1 और माइनस 0। तो C11 की हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1। ठीक है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं क्योंकि हमको बाकी रब करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी रब नहीं कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास नोटेशंस आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी, उनको भी हमको रब नहीं करना है। तो हम जरा इधर अलग से नोट करते हैं, बाद में हम इसको मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। C11 आया हमारा 1। ठीक है, अब इधर देखिए, ये फॉर्मूला भी हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं Cij क्या होगा, -1 की पावर i प्लस जे Mij। ठीक है, हमने C11 निकाल लिया, अब हमको निकालना पड़ेगा C12। अब C12 की बात करेंगे तो -1 की पावर i की जगह क्या है 1 और j की जगह क्या है 2, तो 1 + 2 क्या हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा M13। माइनस की पावर ऑड नंबर होगा तो हमारा माइनस साइन आएगा, तो -M13 आया। माइनस M13 क्या होगा, सॉरी हम लोग 1 2 की बात कर रहे हैं, 1 2 1 2। M12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया, 2 0 0 1 2 0 0 1। यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाला माइनस, और ये आया 2 - 0, तो ये आ गया -2। C12 आया हमारा -2। ठीक है, सिमिलरली अब हम बाकी को फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट आएगा हमारा C13। C13 क्या आया, -1 की पावर 1 + 3 M13। माइनस की पावर क्या है हमारा, इवन नंबर है यानी प्लस हो गया, क्या बचेगा M13। M13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करिए, 2 1 0 2 2 1 एंड 0 2, ये हमारा आया 2 2 = 4 -0, तो C13 हमारा कैलकुलेट होके आ गया 4। C13 आया हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, C13 के बाद C21। C21 मीन्स -1 की पावर i की जगह हो गया हमारा 2, j की जगह हो गया 1, और ये हमारा आया M21, तो -M21 आएगा। -M21 क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हम डिलीट कर दें तो क्या बचा, 0 -1 2 1 0 -1 2 एंड 1। इसने हमको कैलकुलेट करके दिया माइनस, और ये 0 एंड माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 2। तो फाइनली हमारे पास आया C21 की वैल्यू आई -2। तो यहाँ लिखिए C21 आ गया हमारा -2। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे C22, C23 एंड सो ऑन। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हाँ अभी क्योंकि हमें आपको समझाना पड़ रहा है एक एक स्टेप, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये विदिन सेकेंड्स का केवल मैटर रह जाता है। C22 की बात करें, आइए देखें, -1 की पावर 2 + 2 4 और M22, यानी क्या बचा M22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करो, क्या बचेगा हमारे पास 1 -1 एंड 0 एंड 1। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, केवल 1 आएगा। C22 आया हमारा 1। ठीक है, सिमिलरली C23 -1 की पावर 2 + 3 5 और M23, तो -M23 आएगा,
और ये हमको दे देगा -m23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 0 एंड 0 2 0 2। तो इसने हमको यहाँ से दिया -2, C23 हमारा आया -2, ठीक है। ये हो गया 2 2 - 0 2 और बाहर माइनस लगा इसलिए -2। C23 हम लोगों का कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली अब हम लोगों के 3 एलिमेंट्स और बच रहे हैं, उसको और कैलकुलेट कर लें, फिर हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह निकालेंगे C31 -1 की पावर 4 M31, तो ये तो हो गया हमारा प्लस, तो क्या बचा है M31। M31 क्या है, माइनर है A31 के करस्पॉन्डिंग, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बचा क्या 0 -1 एंड 1 एंड 0। तो ये हुआ हमारा 0 और माइनस माइनस प्लस, तो इसने हमको दे दिया 1। C31 हमारा आ गया 1। सिमिलरली C32 क्या आएगा, -1 की पावर 5 M32, तो ये आ गया -M32। इधर देखिए माइनस तो ये आया, अब M32 कैसे निकालेंगे, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, क्या बचा 1 -1 2 एंड 0, 1 -1 2 एंड 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए तो माइनस, ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, हो गया 2, फाइनली आया हमारे पास -2। तो C32 हो गया हमारा -2, ठीक है। लास्ट एलिमेंट हमारा और बच रहा है, उसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए C32 के बाद लास्ट है C33, -1 की पावर क्या आ गया 3 + 3 6 M33, तो -1 की पावर इवन नंबर है, तो प्लस क्या बचा फाइनली M33। M33 का मीनिंग क्या है कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम हम डिलीट कर दे, क्या बचा 1 0 2 1, 1 0 एंड 2 1। मल्टीप्लाई करिए 1 - 0 दैट इज 1, क्या आया हमारा C33 आ गया हमारा 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमने क्या कर लिया है, कोफैक्टर को कैलकुलेट कर लिया है। तो अब ये सब जो हमने कैलकुलेट किए हैं वैल्यूज़ कोफैक्टर्स की, इनको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ सिंस the cofactor matrix capital C corresponding to capital A is given as capital C क्या है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। अब जो हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ निकाली हैं उनको हम उनके रेस्पेक्टिव प्लेस पे रख देंगे और हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी। C11 क्या आया 1, C12 क्या है -2, C13 क्या आया हमारा 4, ठीक है। सिमिलरली C21 क्या आया हमारा -2, C22 आया हमारा 1, C23 आया -2, C31 आया हमारा 1, C32 आया हमारा -2 एंड C33 आया 1। सो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर हमको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग हमको अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए जो हमको एक्सप्रेशन होता है Cij = -1 की पावर i + j इंटू Mij, जहाँ पे Mij क्या होता है, माइनर होता है किसके करस्पॉन्डिंग, Aij के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो माइनर्स का यूज़ करते हुए हम लोगों ने सभी कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। जब सारे कोफैक्टर्स हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे, उन कोफैक्टर्स को हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स में उनके रेस्पेक्टिव प्लेस पे रख दिया और हमको हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है।
ये तो रहा आज का हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।